द्विवेदी जी से समझते हैं इस पूरे बयान के मायने जो बीजेपी लगा रही है, जैसे कि चौधरी जी कह रहे थे कि ये ऐसा हुआ है उसकी वजह से है, यही है वजह, या फिर जो दुबे जी ने समझाया कि भाई सम्मान से उन्होंने कहा है कि उनकी योग्यता का उपयोग वहाँ हो सकता है, दोनों में से कौन सही कह रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है मोहन भाई कि सुनील चौधरी जी ज़्यादा करीब हैं सच के। थोड़ी सी उनकी राजनीतिक बयानबाजी भी मान सकता हूँ उसको, लेकिन सच के ज़्यादा करीब इसलिए हैं क्योंकि टीएस बाबा का और मतलब जय वीरू की जोड़ी थी 2018 चुनाव के पहले जो जोड़ी काम की थी, और जिस तरह से आंदोलन हर रोज़ नए नए मुद्दे उठाना, रोज़ अनौपचारिक चर्चा करना, और उसी का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार 2018 में आई थी। सरकार बनने के बाद जिस तरह से दोनों जय और वीरू की जोड़ी टूटी और जिस तरह से वीरू पे हमला होना शुरू हुआ और टीएस बाबा को जिस तरह से किनारे लगाया गया, उसका परिणाम क्या हुआ? 14 सीट सरगुजा की चली गई। अगर आज आप अगर पीसीसी चीफ ये बात कर रहे हैं कि टीएस सिंहदेव को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, तो सरगुजा में आपके पास कौन सा नेता है? उनको बताना चाहिए कि जो पूरा सरगुजा क्षेत्र संभाल सके, 14 सीट की जिम्मेदारी संभाल सके। आज एक बड़ी जिम्मेदारी है टीएस बाबा की। अच्छा, जब उस समय भी संदेश ये था कि टीएस बाबा को सीएम बनाया जाएगा, ये देखते हुए वहाँ की जनता ने एक तरफा उनको वोट दिया था, बिल्कुल माहौल बना था उस समय तो। और वो 2.5 साल का फार्मूला, हालांकि दोनों स्वीकार नहीं करते हैं, वो कहीं गर्त में खो गया, नहीं बन पाए सीएम, वो डिप्टी सीएम बन के भी संतुष्ट कर रह गए। मुझे लगता है किसी भी साफ छवि के नेता को, अपने बीच के नेता को इतना प्रताड़ित ना किया जाए पार्टी के अंदर ही कि वो कोई और, हालांकि देखिए उन्होंने, हाँ मतलब उनको उनका भी सम्मान का ख्याल रखना जरूरी है, साथ ही उनके महत्व को भी समझना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर में जो उनका महत्व है वो तो है ही है, लेकिन प्रदेश स्तर में भी उनका बहुत महत्व है। अगर सरगुजा में अपनी सीट को वापस पाना है, कांग्रेस को अपनी जगह बनानी है, टीएस सिंहदेव के अलावा उनके पास कोई बड़ा नेता वहाँ पे नहीं है, और इसको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, चाहे वो दीपक बैज हो, या जो भी नेता हो कांग्रेस का बड़ा, उनको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और उनके महत्व को समझते हुए उनके हाथ में दूसरा, आज कांग्रेस में जो नेता है बड़े, उनमें सबसे अधिक अगर छवि के रूप में अगर आप देखें तो सबसे अधिक सौम्य और साफ सुथरी छवि टीएस सिंहदेव की बची हुई है। भूपेश बघेल जी जातिगत समीकरण तो फिट नहीं आते, फिर भी ऐसा लग रहा है क्या कि वो अध्यक्ष बन रहे हैं, इसलिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर जो अंदर खाने की खबरें हैं उसमें तो ये लगातार ये बात आ रही है कि टीएस बाबा को अप्रोच किया जा रहा है अध्यक्ष बना के उनको, क्योंकि टीएस मतलब भूपेश बघेल के समय में भी कंधे से कंधा मिला के टीएस सिंहदेव ने उस समय साथ दिया था, और वो जो दो तरफा ताकत इकट्ठा हुई थी वही जाके सरकार बनने में मददगार साबित हुई थी। अभी पार्टी बिखरी बिखरी रहेगी, ताकत एक दूसरे के विपरीत लगेगी, तो इसमें तो भाजपा का फायदा है, भाजपा फिर से सरकार में आ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें लेकिन अभी जरूरी है कि अगर वास्तव में टक्कर देना चाहती है भाजपा को कांग्रेस, ये क्या खटास बढ़ेगी और कि यहीं पे ये मामला पटाक्षेप हो जाएगा, बयान आया गया हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है इसमें खटास को खत्म करना चाहिए, और इसमें निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनको पहल करनी चाहिए। उनको पहल करेंगे तो और दरार जो है वो खाई बन जाएगी। नहीं, उनको पहल करके गड्ढे को भरने की पहल करनी चाहिए, मेरा कहना ये है। वो कुछ पहल और कुछ और पहल कर देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों एक स्तर के नेता हैं, तो दोनों पुराने मित्र रहे हैं, तो पुरानी जो भी मतभेद को खत्म करके टीएस बाबा को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे और वो कितना समझ पाएंगे, इस पर हम आकलन बाद में करेंगे।